हीलू, यार मुझे नहीं पता था तेरा दिल इतना बड़ा है। तू ना प्यार की सच्ची मूरत है, देवी है तू, देवी बाय गॉड। वो तो मैं हूँ। पर तो बड़ा पंडित जी ने कहा था जब मैं पैदा हुई थी कि ना आशिकी की दुनिया में ना ये लड़की अपने झंडे लहराएगी। हाँ, लेकिन तू इतनी तारीफ क्यों कर रही है मेरी? यार अपने प्यार की खुशी में खुशी ढूंढ लेना कितनी बड़ी कुर्बानी होती है। पर फिर भी तू मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही है? क्या हो गया? अरे भाई तू डिजर्व करती है इसलिए, मतलब अपने प्यार को उड़ने के लिए खुद पंख दिए तूने। यार जीजा जी को खुद पासपोर्ट बना के खुद कनाडा भेज रही है तू, कितनी बड़ी कुर्बानी है पता है? हैट्स ऑफ, सच्ची हैट्स ऑफ। दिमाग खराब है तेरा, बचपन से जानती है मुझे। अपना बंदा मैं किसी और के हाथ में जाने दूंगी? और रही बात कुर्बानी की, तो मैं कुर्बानी लेने वालों में से हूँ, देने वालों में से नहीं, समझी ना? जीजा जी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन तूने फिर उनकी पासपोर्ट बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली? अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है यार, बनवा दिया क्या अभी पासपोर्ट? देख सुनो, उनका वीजा और उनका पासपोर्ट सिर्फ एक ही जगह का लग सकता है, वो है मेरा दिल। और कहीं नहीं जाने दूंगी मैंने। सही है, इलू जीजा जी के कहीं नहीं जाने वाली सेल्फी। इल्लू इल्लू, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद कॉल किया, क्या काम पड़ गया? हाय ललित अंकल। अंकल मत बोला करना यार, इट हर्ट्स। ओके ठीक है लल्लू। देख यार मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपने दोस्तों को सिर्फ काम के वक्त याद करूं। मैं तो ऐसे ही नॉर्मल बातचीत करने के लिए बुलाया तुझे। अच्छा, चाट खाने बुलाया? अरे भाई लगाओ एक प्लेट चटपटी। एक सेकेंड, तुझे पता है ना लल्लू कि मुफ्त की चाट महंगी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? पता था, बिना काम के तो तू हवा भी ना खिलाए। चाट तो बड़ी दूर की बात है, बोल। तो करना ये है कि तुझे पासपोर्ट एजेंट बनना है। वो क्या है ना, पापा ना जबरदस्ती ना जीजा जी को कनाडा भेज रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि जीजा जी कनाडा जाए। तो तू एक काम कर, पहले जाना और बोलना कि तू पासपोर्ट बनवा देगा, और उसके बाद वापस से जाना और बोलना कि पासपोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि जीजा जी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है? तेरा दिमाग तो ठिकाने से इलू, मैं क्यों रोकूंगा उसे? कल का जाता आज जाए, मुझे क्या? और तू क्यों रोक रही उसे? मैं पिंटू भाभी के लिए। तुझे पता ना पिंटू भाभी एकदम अकेली हो जाएंगी, और यहाँ पे सब लोग की नजर है पिंटू भाभी पे। जैसे चीजें जाएंगे तो सब राक्षस की तरह टूट पड़ेंगे पिंटू भाभी पे। हाँ है तो वो टोटा है। I mean, मैं समझ सकता हूँ। तो तू मेरी हेल्प करेगा ना? यार इलू, तेरे इन फालतू के कामों में मेरी हड्डी टूट जाती है। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं खाना चाट, भैया कैंसिल। हद है। पिंटू भाभी मेरी कोई नहीं लगती, फिर भी मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, और तू मेरा दोस्त होके मेरी हेल्प नहीं कर सकता है? याद रखियो, अगर जीजा जी कनाडा चले गए ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कट्टी। यार इलू, तू हमेशा तोड़ लेती है मुझे। बनूंगा पासपोर्ट एजेंट, बनाओ यार चाट। अबे टन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ वही मैं ये कह रहा हूँ, तू डीगरा के यहाँ से पैसा ना लेके आया? हाँ सेठ जी, वो हम जाने वाले थे लेकिन आपको हाँ, तेरी मुख्यमंत्री का मीटिंग फिक्स हो गई, फिर कहाँ टाइम मिला तुझे जाने का? है टाइम कहाँ तेरे पास दुकान में काम करने का? बेटा एक बात बताऊँ तुझे, ये जो लहंगे हैं ये बेचने के लिए लगाए हैं मैंने, दान में देने के लिए ना, समझ रहा है? अरे सेठ जी हमारी बात तो सुन लीजिए, आप ही ने तो कहा था उस दिन की गोलगप्पे खाने चले जाइए सरगम के साथ, याद नहीं है आपको? हाँ 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 हाँ, तो पहले बताना चाहिए ना तुझे, ये बात कर रहा है बेकार की। हाँ हाँ, वो भी तो जरूरी काम है। इलायची। बात क्या है? इलायची इलायची कर आ गया। शाम को ले आइयो डीगरा के यहाँ से पैसे। ले आएंगे सेठ जी, डराते क्यों रहते हैं? अंकल। हेलो बेटा। हाय पंचम। प्रणाम सरगम जी। अरे सुनो सरगम बेटा, मैं जरा थोड़ा हिसाब किताब में लगा हुआ हूँ, तू एक काम कर, तब तक आराम से बैठ के इससे बात कर। मैं बाद में बात कर रहा हूँ तुझसे, 2 मिनट रुक जा। नो अंकल, 1 महीने बाद ना मेरे दोस्त की शादी में मुझे लहंगा पहनना है। हाँ। और आपके पास तो इतनी सारी वैरायटी है। अरे कैसी बातें कर रही है तू? ये तेरी दुकान है घर की, और सुन चांदनी चौक में इकलौती तो दुकान है,
जहाँ इतने अच्छे लहंगे मिलते हैं, है ना? चिंता मत कर। सरगम, ना ना, वो तो इसका नाम है, तेरा नाम चंपक ना ना, पंचम जी। और अच्छे लहंगे दिखा दे सरगम को। भैया कनाडा लेके जाएगी, वहां से और भी ऑर्डर आएंगे, 50-60 ऑर्डर तो आ ही जाएंगे, है ना? बताइए वहां जाके कि यहाँ से लिए चांदनी चौक बंदर 420। बिल्कुल अंकल, सबको बताऊंगी। दिखा दिखा। हाँ सेठ जी। तो सरगम जी, आप किस प्रकार के लहंगे देखना चाहेंगे? अब आपकी पसंद का ही कुछ दिखा दीजिए। I mean, आपको तो आइडिया है ना? हाँ जरूर। एक सेकेंड जी। तो हमारे हिसाब से आपके रंग पे और आपकी पर्सनालिटी पे ये बहुत। हाँ बेटा। लल्लू आ गया है। पैरी पोना अंकल जी। अरे ललित अंकल। अरे अंकल मत बोलो ना यार, इट हर्ट्स। हाँ, आशीर्वाद तो मेरा तेरा हमेशा हमेशा मेरा तेरे साथ है। वो मैंने आपको बताया था ना, पासपोर्ट का काम कर देगा। अरे हाँ, अरे मुबारक हो, तूने तो नया बिजनेस शुरू कर दिया पासपोर्ट का। अच्छा सुन, इस बच्चे का बना जरा पासपोर्ट जल्दी से, है ना? समझ। एक मिनट, कोई फोन आ गया, मैं करता हूँ। कर 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 जल्दी कर। अरे भैया। हाय, आप जल्दी तो बनवा देंगे ना? हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा, बस कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी। अरे ललित भाई साहब, डिटेल्स तो सारी रेडी है, हमारे सारे सरकारी कागजात तैयार हैं। तो एक काम कर ले लो, फटाफट फॉर्म भरवा ले। और हाँ, पैसे भले ही ज्यादा ले लो, लेकिन प्लीज काम फटाफट कर दियो, हैं? यार दिल तोड़ देती है लू तू, पैसों की बात कर रही है, घर का काम है ये। देख भाई, इसमें कुछ फॉर्म है, भर लेना। और सुनो, एक ढंग की पासपोर्ट फोटो खिंचवा लेना। इस शक्ल में खिंचवाई तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लेंगे वो लोग। ए लल्लू, मजाक बाद में करना, पहले फॉर्म का काम तो खत्म करो और ये बता कि कब तक मिलेगा पासपोर्ट? कल। सो फास्ट। हमारी डिलीवरी फास्ट है। सरगम, तुम मेरी ना जुगाड़ का जानती नहीं हो। अगर किसी चीज के मैं पीछे पड़ जाऊं ना, तो बस काम खत्म समझो। तुम्हें अभी मेरा जुगाड़ नहीं पता, मैं तुम्हारा ही काम खत्म करने आई हूँ। चटंगी जी, क्या बदतमीजी चटंगी जी, शर्म ना आती है आपको उसे पकड़ते हुए? देखो मैं बता रही हूँ, अभी मैं आपकी पत्नी ना बनी हूँ। अरे पिंटू जी, आप तो नाराज हो गई। हकीकत में ना सही तो सपनों की दुनिया में तो हम दोनों शिमला की वादियों में हनीमून मना ही रहे थे। आपको तो ऐसा चटंकी जी, सपनों और भावनाओं पे काबू रखिए, कहीं ऐसा ना हो नजर लग जाए और आपका पैर फिसले, आप छत से नीचे गिर जाओ, या फिर कोई गमला आपके सिर पे धड़ाम से लगे, आपका सिर फूट जाए, या फिर आपको हैजा हो जाए, दस्त लग जाए, डेंगू हो जाए। समझ गया पिंटू जी, मैं अच्छी तरीके से समझ गया कि आप मेरी कितनी परवाह करती। कसम से कहने जी कर रहे, कस के मतलब कस के क्या? कस के क्या मतलब? कसम से बता रहे हो, आपने मेरी किस्मत खोल दी भैया, कसम से। आज ना पिंटू जी, मैं आपके लिए ये गुलाब लाया हूँ, इसमें ना छटंकी का प्यार छिड़का हुआ है। कसम से संभाल कर रख लियो, वरना नाराज हो जाएंगे हम आपसे। रख ले, बस रख ले ना, कसम से ले पकड़ो। मामा, अरे वो तो मैं अरे भैया। पिंटू जी, ये क्या हो रहा है? करम जली, निकम्मी, बेशरम औरत, मेरे पीठ पीछे क्या कही थी? मुंह काला कही थी अपना। अरे अरे सुनीता जी, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही है? अरे मैं कुछ ना कर रहा था यार, चटंकी मामा हरकतें कर रहे थे। बताओ, सपने में मुझे शिमला ले जाके पता नहीं क्या क्या कर। अरे रब्बा, एकदम यक सा सपना देखने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। भाई मैं तो कह रही हूँ कि आप मेरे मामा से दूर रहा करो। आपको देखते ही ना उनके अंदर का ना ऐसे मजनू कूद के बाहर आ जाता है। ऐसा है ना, आपके मामा की टपकती लार को रोकना मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। यहाँ रहा तो मेरी इज्जत ना बचेगी, यहाँ इज्जत बचने की कोई गारंटी ना है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बकवास ना, सच बोल रहा हूँ। पंचम तो कनेडा निकल लेगा, सेठ जी मेरा कन्यादान करेंगे, आंटी जी मुंह दिखाई करेंगे, अब रहे छटंकी मेरा। पिंटू जी, पता नहीं क्या करेंगे, मैं ना रहूंगा यहाँ यार। अरे शट अप यार पिंटू जी। अरे जीजा जी कनाडा नहीं जा रहे हैं और ना ही आप कहीं जा रहे हैं।
आप दोनों यही रहेंगे इसी बरसाती में? मेरे पास एक प्लान है। अरे कोई प्लान ना काम करेगा यार, सब फेल है अब। अरे है यार एक प्लान, सुन तो लो। सुनाओ। बस आपको मम्मी से बदतमीजी करनी है। हैं? ओए क्या बोल रही है? पिंटू जी आंटी जी के साथ बदतमीजी करे? नहीं तो एक काम कर, सीधा सीधा बोल दे कि तो पिंटू जी की टांगे तुड़वाना चाहती है आंटी जी से। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो प्लान बहुत ही सिंपल है। आपको पहले मम्मी से बदतमीजी करनी है और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मम्मी बदतमीज बहू को तो अपने घर लेकर आएंगी नहीं। तो बस यहीं पे आपका और छटंकी मामा का रिश्ता कैंसिल। फिर आप किसकी बीवी हुए? जीजा जी की। और जहां तक मैं पापा को जानती हूँ ना, वो शादीशुदा जीजा जी को कभी फोर्स नहीं करेंगे कि वो सरगम से शादी कर ले। तो बस हमारा प्लान सक्सेसफुल। लेकिन पिंटू जी आपको बहुत होशियारी से काम करना है इस प्लान पे, और सब कुछ सही हुआ ना तो ये गेम हमें बहुत आगे तक ले जाएगा। चलो ठीक है, ये भी तुक्का मार के देख लेते हैं। ये तुक्का नहीं है, तीर है ये। और आपका निशाना एकदम ठीक लगना चाहिए पिंटू जी, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं हम सब की। अंकल, अंकल जी, अंकल। अरे क्या हुआ बेटा सरगम, क्या हो गया, क्या बात हो गई? कोई बात नहीं है ना हमारी। ना मैंने सोचा कि वो क्या है ना कि इलायची बहुत नटखट है, वो घर में आए मेहमान के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार जो है अपना उमड़ाती है, तो कुछ तंग तो ना किया उसने तुझे? नो अंकल, वो तो बहुत ही स्वीट है। इनफैक्ट अपनी सारी चीजें मेरे साथ शेयर करती है। चलो ये अच्छी बात है, लेकिन तू ऐसे क्यों चिल्ला रही थी अंकल 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 है? वो एक्चुअली मैं ना बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा पंचम के साथ मूवी देखने चली जाऊं। आई मीन इफ यू डोंट माइंड, बट मैंने ना टिकट्स भी ले लिए हैं। ना मुझे कोई दिक्कत ना है। एक गरीब का भला हो जाएगा, वैसे भी वो दूसरों के घर में टीवी कान लगा कर सुनता है। अबे टंटन! पंचम आए। हाँ हाँ सुन, भरोसे का लड़का है, चिंता मत करिए, आराम से देखो है। जी। क्या कर रहा है तू? सॉरी सेठ जी, प्रणाम। आपने बुलाया सेठ जी? हाँ मैंने इसलिए बुलाया कि वो सरगम जो है वो कहीं घूमना चाह रही है, तो तू इसके साथ चला जा, वैसे भी इसे यहाँ के रास्ते ना पता है। जी जरूर सेठ जी, हम चले जाएंगे। हाँ चल ठीक है, तू चली जाइयो आराम से, कोई टेंशन की बात ना है। मैं तब तक दुकान देख रहा हूँ। चल ठीक है। वैसे सरगम जी आपको कहाँ जाना है? जहां आप ले चले। हैं जी? आई मीन मैंने ना मूवी की टिकट्स बुक की हैं, फिलहाल आप मुझे वहीं ले चलिए। अच्छा, आपको थिएटर के बाहर छोड़ना है? जरूर। और मैं अंदर अकेले जाके मूवी देखूंगी। अब मान लीजिए किसी ने मुझे छेड़ दिया तो? कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे कोई छेड़ देगा? फोड़ नहीं देंगे हम उनको। नो, वॉयलेंस मुझे पसंद नहीं है। अच्छा होगा आप और मैं दोनों अंदर चल के मूवी देखें और फिर बाद में हम कॉफी पीने चलेंगे। जरूर जा सकते हैं। पर उसके बाद पिट्टू हलवाई की दुकान पर हम आपको लेके जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा हलवा मिलता है। और उसके बाद मिक्की दी टिक्की, जवाली के पकोड़े और लास्ट में ग्लास वाली पिस्ता आइसक्रीम। ओके कूल। मजा आएगा। तो चलें? पहले आप। ओके। पंचम रुकिए, पंचम। हाँ ओ सॉरी, आइए। पिंटू, मैं सोच रही थी कि जब तुम भाभी बन के आओगे तो कितना मजा आएगा ना, हम दोनों ननद भाभी मिलजुल के रहेंगे। अच्छा, अभी क्या मैं आपको सींग मार मार के लड़ती हूँ? यही हंसी मजाक तो लगा रहता है ननद भाभी के बीच, है ना? वरना तो बड़ा संभल के बात करना पड़ता है। हाँ सही बात है, एक बार भाभी बन के आ जाऊँ फिर तो मैं भी खुल जाऊंगी, खुल के बातें किया करूंगी। अभी तो मालिक के नाते लिहाज करती हूँ, फिर तो खूब फटाफट बोलूंगी। देखती जाओ आगे आगे होता क्या है। रिश्ते में ऐसे आपसी तालमेल और खुलापन तो होना ही चाहिए, है ना पिंटू? दो बातें मैं तुझसे कहूँ, दो बातें तू मुझसे कहे, है कि नहीं? मैं तो 4 कहूंगी। अरे तू 6 बोल रही हो। मैं 8 कहूंगी। जितनी मर्जी उतने बोल लियो, बस खुश। अच्छा पिंटू, जरा साग चख के बताना कैसी बनी है।
क्या हुआ पिंटू, कैसी बनी है? क्या हुआ, कैसी बनी है? खुल के बोलूं जैसे भाभी बोलती? हाँ हाँ बोलना। ये साग बना है, ऐसा लग रहा है जैसे घास उबाल के रख दियो है। कोई स्वाद ना, एकदम कड़वा हो रखा है धतूरे की तरह। अगर किसी भैंस के आगे डाल दो वो भी खाने से मना कर दे, ऐसे आंख दिखा के बोले कि मैं ना खाऊंगी। तेरे मन में जरा भी कपट ना है। अरे तू चाहती तो मुझसे झूठ भी बोल सकते थे, पर तूने साफ साफ बताया कि सब्जी बिल्कुल अच्छी ना बनी है, बिल्कुल स्वाद ना है। मैं चाहती थी कि मुझे ऐसी ही भाभी मिले जो मुझसे मेरा दिल रखने के लिए झूठ ना बोले। ये ले, ये ले, ये हम दोनों ननद भाभी के नए रिश्ते की शुरुआत के लिए। अरे क्या चल रहा है ये मजाक अपनी भाभी से, क्या बात है? चटंकी भैया, पता है आज ना पिंटू ने बता दिया कि अपना अपना ही होता है। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो तुम? इनका यही अपनापन देख करके तो हम इनके ऊपर फिदा हो गए थे। नहीं मतलब इनका स्वभाव देखकर ही हम इनकी तरफ खींचे चले गए थे। सही कहा चटंकी भैया। पता है पिंटू ने ना मेरे मुंह पे ही बता दिया कि साग कितना बुरा बना है। इसकी जगह कोई और होती तो मेरा दिल रखने के लिए चिकनी चुगड़ी बातें करके मुझे चापलूसी करती, मालूम है? अरे आंटी जी कैसी बातें कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही देखो इनकी अदा, कसम से बता रहे हैं, तारीफ भी ना करने देती है अपने ढंग से। कहती हो तो बताओ क्या करें जी। सही कहा चटंकी भैया, पिंटू में ना अपनापन कूट कूट के भरा है। मैं तो वार ही जाऊं। सही कह रही है बिल्कुल दीदी। कूटने से याद आया हमें, अदरक कूट के अपने हाथों की चाय बना दोगी तो कसम से बता रहे हम मजा आ जाएगा जिंदगी में। बड़ा अच्छा है तुम्हारा कसम से। अरे बनाओ चाय अदरक कूट के। करंट लग गया क्या? चाय बनाओ। है? कम so excited। जी सेम टू यू। वैसे ये रिक्शा वाला कहाँ गया वो साला? भी चाय पीने गया है, आ रहा है। अच्छा तो मतलब हमारे पास 2 मिनट हैं। जी। वैसे आपको पता है यहाँ पर चमचम बहुत अच्छी मिलती है। चमचम? जी ये हरी वाली है ना, ये वाली तो मतलब सबसे बेस्ट है। इसमें जो नारियल डालते हैं ना, मतलब ओ जो हमारे संजू जी है ना उनके पापा बनाते हैं, मतलब अच्छी है बहुत, मतलब चांदनी चौक की बेस्ट। आपको खिलाएंगे हम बहुत। मेरा पैर क्या हुआ? क्या हुआ एलआईसी जी? पैर मुड़ गया मेरा। Are you okay? क्या are you okay? ओके लग रही हूँ मैं? अरे ऑफ कोर्स ओके नहीं हूँ, पैर मुड़ गया, दर्द हो रहा है मुझे कितना सारा। फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? उफ, पर पैर मुड़ा कैसे? गड्ढे में आके पैर मुड़ गया। गड्ढा तो यहाँ नहीं दिख रहा। हाँ तो पत्थर बीच में आ गया। पत्थर भी यहाँ नहीं है। हाँ तो फिर ये सुनो कि मेरे पैर का मूड था कि वो मुड़ जाए, इसलिए मुड़ गया, सिंपल। हाँ हाँ। देख ही रही हो कितना दर्द हो रहा है, हाथ धो गई है। फालतू की इंटेरोगेशन तुम्हारी। तुम एक काम करो, कोतवाली खोल के बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ करो ना जानू। हाँ जानू हाँ डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ कुछ हो रहा है। देखिए एलआईसी जी आप चिंता मत कीजिए, हम सेठ जी को बुला कर लाते हैं, वो आपको ले जाएंगे। क्यों? क्या कैसी बातें कर रहे हो? पापा देखेंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए मैं कहती हूँ पहले हमें पता लगा लेना चाहिए कि कितनी हड्डियां टूटी हैं। सरगम तो प्लीज यही वेट करना, मैं और जानू डॉक्टर को दिखा के आते हैं। चलो अब मैं भी साथ चलती हूँ ना। क्यों? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है क्या, हमारे यहाँ ना वो कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और स्पेशली डॉक्टर के अगर 3 साथ में जाए लोग तो वो अपशगुन माना जाता है। That's true. Really? Yes. जानू
इसी बात पे प्लीज मेरा हाथ पकड़ो, मुझे ले चलो डॉक्टर के पास। अरे बहुत दर्द हो रही है। आई आई चलो भाई, अयो अच्छे से दोनों हाथ। चलो। हाँ चलो, चलिए चलिए एलाइसी जी, चलिए सर। हाँ, अरे ये बताइए जाना कहाँ? हाँ पिछली वाली गली में वो डॉक्टर है ना, हाँ वहाँ पे। हाँ अच्छा हाँ तो ठीक है। अरे ये रिक्शे वाला कहाँ रह गया? ओए! चलो। हाँ एक सेकंड बस आज। अबे ओए! चलो। हाँ एलाइसी जी। टेक केयर। ओके चलो। ये जय माता दी। एवरीबॉडी हाँ लेट्स गो।